इटावा जेल में बंद आजीवन कारावास की सजा काट रही कुख्यात डकैत कुसुमा नाइन को गंभीर हालात में सफाई चिकित्सा विश्वविद्यालय में काफी दिनों से इलाज चल रहा था। उनकी इलाज के दौरान शनिवार को उनकी मौत की खबर सामने आई। आखिर ये कौन थी कुसुमा नाइन और क्या थी, क्यों इतना सुर्खियां में रही? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फूलन देवी के बाद अगर कोई महिला डकैत और सबसे बड़ी कुख्यात थी तो फूलन देवी के बाद ये नाम आता था कुसुमा नाइन। आखिर ये कुसुमा नाइन थी कौन और किस समाज से आती थी और क्यों इतना खूंखार हुई? ये दोस्तों बात है करीब 1964 में उनका जन्म होता है कहीं ना कहीं यूपी के एक जालौन शहर में। जालौन एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ उनका एक जन्म होता है कुसुमा नाइन जी का। कुसुमा नाइन जी का पिता काफ़ी कहें कि अमीर, कहें कि अच्छे उस समय के हालात में अच्छे थे, अच्छे परिवार से आती थी कुसुमा नाइन। आखिर क्या मजबूरी रही थी कुसुमा नाइन को कि इस तरह से खूंखार बनी और काफ़ी न्यूज़ सुर्खियों में रही उस जमाने में, और लोग अभी भी उनका नाम सुन करके खौफ खाते हैं कि आखिर ये कुसुमा नाइन थी कौन। आज भी जब उनकी मौत की खबर जब सामने आई थी कुसुमा नाइन जी के, तो तमाम मीडिया चैनलों में बस यही दिन भर चल रहा था कि कुसुमा नाइन की मौत हो गई। आखिर कौन थी ये कुसुमा नाइन? आप हमारे इस चैनल पे बने रहिए, हम आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। 1964 में जन्मी, जैसा कि हमने बताया कि 1964 में इनका जन्म हुआ था जालौन शहर के टिकरी गांव में। उनके पिता कहीं एक प्रधान हुआ करते थे एक गांव के, और प्रधान के साथ साथ वह डीलर का भी काम करते, जैसे तमाम अभी शहरों में राशन बांटने का भी काम करते थे। वह अच्छे खासे परिवार से आते थे, अमीर परिवार से आते थे, लेकिन वह बाप की अकेली बेटी होती है और वो कहीं ना कहीं उस जमाने में हो या फिर अभी के तमाम कहें कि लव अफेयर का उनका एक अपने ही गांव के एक लड़का से चल रहा था। जब वह दोनों ने यह डिसाइड किया कि अब हम दोनों को यहाँ से चलना चाहिए, तमाम तो अपने उन सब जुगाड़ करके वह वहाँ से चली जाती है। लेकिन कहा जाता है कि उनके पिता काफ़ी रोजगार हुआ करते थे, काफ़ी पैसे वाला हुआ करते थे, तो काफ़ी खोजबीन करके उनको कुसुमा नाइन जी को वहाँ उनके पिता ने उनको काफ़ी दिनों के खोजबीन के साथ पुलिस उनको पकड़ लेती है। और पुलिस पकड़ने के बाद उनके अपने ही बिरादर में एक शादी कराई जाती है, और जब उनकी शादी होती है तो काफ़ी धूमधाम से शादी कराई जाती है। लेकिन कुछ होता यूँ है कि जब कुसुमा नाइन अपने उस कहें कि अपने साथी के साथ मल्लाह के साथ जो जाती है, उस पर उनके पिताजी केस कर देते हैं, और केस करने के बाद वह मल्लाह तकरीबन 3 से 4 महीना वह जेल में रहता है। और जब वह जेल से छूटता है तो वह एक इतने बड़े आपराधिक मामले में शामिल होती है। तकरीबन उस पर तमाम शहरों में तकरीबन 300 से ज़्यादा FIR दर्ज है, वो भी सिर्फ और सिर्फ सरकारी कागज में। आखिर क्यों कुसुमा नाइन इतने अच्छे परिवार होने के बाद भी उनको इस तरह से गुजरना पड़ा? तो जैसा कि वह जब वो अपने कहीं ना कहीं जब साथी के साथ जाते हैं जीवन बिताने के लिए, तो जब उनके पिता, जैसे कि हमने कहानी में बताया कि उनके पिता द्वारा FIR दर्ज करके उनको बुला लिया जाता है, और बुला देने के बाद अपने ही बिरादर में एक शादी कराया जाता है। जब वह मल्लाह को जब उस मल्लाह को जब पता लगता है तो वह मल्लाह किस एक आपराधिक कहीं की डकैत में वह शामिल होकर के कुसुमा नाइन से बदला लेना चाहता है। कुसुमा नाइन का जहाँ जब शादी होता है वहाँ वह पहुँचता है, और पहुँचने के बाद वह जिनसे शादी होता है उनको बहुत मारपीट करके कुसुमा नाइन जी को वहाँ से वह उठा कर ले जाता है। जब उठा करके वहाँ से ले जाता है तो कुसुमा नाइन जी को अपने साथ वह रखती है, और कुसुमा नाइन भी उनके साथ चले जाती है क्योंकि वह उससे प्यार करती थी। जब वहाँ वह जाती है तो फूलन देवी के गैंग में वह शामिल रहता है वह महिला। तो फूलन देवी के साथ जब रहता है तो कुसुमा नाइन भी वहाँ पे जाती है उनकी पत्नी बन करके। तो वहाँ पे कुसुमा नाइन जी का वहाँ पे कहीं ना कहीं एक घिनौना टाइप से देखा जाता है, और उनसे कहीं ना कहीं खाना, तमाम डकैतों के खाना बनाया जाता है। ये सब देख करके कुसुमा नाइन जी को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि न कहीं हमें प्यार के जाल में फंसा करके ये लोग इस तरह से हमको रख रहे हैं। तो वह भी इस तरह के मामला में रहती है, और कुछ दिन के बाद फूलन देवी से भी कहीं ना कहीं बड़ा हुआ खूंखार डकैत बन जाती है। कुछ दिनों का यह मामला है कि जब नाइन जी के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि तकरीबन 15 से 20 लोग के मल्लाह के गांव में वह जाती है और सभी लोगों को एक साथ मौत की घाट उतार देते हैं।
जब यह 15 मल्लाह की मौत होती है तो तमाम यूपी के शहरों में एक खलबली सा मच जाता है और कहीं नहीं कहीं सरकार हिल जाती है। और जब हिलने के बाद वहां पे ऐसा होता है कि आखिर ये 15 मल्लाहों की खून किसने किया और क्यों किया, तब उस समय सुर्खियों में आती है कुसुमा 9 और तमाम मीडिया एवं तमाम पेपरों में दिन भर यही छापा रहता है, हर दिन यही छपता है कि कुसुमा 9 ने मारा 15 मल्लाहों को। उसी समय से जब प्रचलित हुई कुसुमा 9 और तकरीबन कहा तो यहाँ जाता है कि जब उसे किसी को राज नहीं आता था तो कहीं ना कहीं वह कुसुमा 9 इतना क्रूर हुआ करती थी कि कई लोगों को, 3 से 4 लोगों को उन्होंने जिंदा में आंख निकाल लिया करती थी और आंख निकाल देने के बाद उसे जिंदा छोड़ देती थी। और इसलिए छोड़ देती थी कि ताकि सभी लोगों को पता लगे कि कुसुमा 9 आखिर कितना खूंखार है। कहीं ना कहीं इसी सबको दिखाने के लिए, वह अपने वर्चस्व को बचाने के लिए, यानी बनाने के लिए कहा जा सकता है कि वर्चस्व को बनाने के लिए तमाम यह काम किया जाता है। जब ये सब हो जाता है तो उनके ही गैंग, जब एक बाबा एक होते हैं, उनके गैंग में जब शामिल होती है तो और भी काफी सुर्खियां में रहती है। और उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में जैसा कि हमने कहा कि कुछ दोनों दिनों से उनको ऐसे भी आजीवन कारावास हो चुका था और उसी आजीवन कारावास को काटते हुए उनकी उम्र भी ढल चुकी थी। और जैसे कि उम्र उनका ढला तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहने के कारण उनको कई दिनों से, लंबे समय से इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उनकी शनिवार को यह खबर आती है कि उनकी मौत हो जाती है।